हमारे चार वेद हैं और चारों वेदों में सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद टोटल चार वेद जो है हमारे, उनमें से सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के अंदर बताया क्या गया है? तो ऋग्वेद के अंदर देवताओं की स्तुतियां दी हुई हैं, देवताओं की प्रार्थना दी हुई हैं। अब जो वेद है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और सूक्त का मतलब होता है उत्तम कथन। उत्तम कथन यानी गुड सेइंग। तो सूक्त का मतलब होता है उत्तम कथन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सूक्त को हम ऋक या ऋचा भी कहते हैं। तो ऋग्वेद का मतलब हो गया है कि ऋचाओं का ज्ञान, यानी उत्तम कथन वाला ज्ञान। यानी ऋग्वेद वो चीज़ है जिसमें ज्ञान दिया हुआ है। और किस चीज़ का ज्ञान? उत्तम सेइंग का ज्ञान, यानी बहुत अच्छी अच्छी गुड सेइंग, बहुत अच्छी अच्छी बातें ऋग्वेद में बताई हुई हैं। तो ऋग्वेद का मतलब है कि ऋग्वेद में ज्ञान दिया हुआ है। ज्ञान जिसको आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। और मंत्रों का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान देना। यानी मंत्रों के थ्रू ऋषि मुनियाँ हमें क्या देना चाहते हैं? ज्ञान देना चाहते हैं। अब अगर हमारे को ज्ञान मिलेगा या किसी भी पर्सन को ज्ञान मिलेगा तो उस पर्सन के जो थॉट्स होंगे, विचार होंगे, वो ऑटोमेटिकली पवित्र होते चले जाएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी व्यक्ति हैं, तो अज्ञान मोह में बांध लेता है और इंसान को अविवेकी बना देता है। जिसके पास ज्ञान है, यानी जो जानता है, वो ही सब कुछ प्राप्त करता है। तो जो जानता है, जिसके पास ज्ञान है, वो ही सब कुछ प्राप्त करता है। अगर आप किसी को जानते हो तभी तो आप उससे मिलोगे। अगर आप किसी को जानते ही नहीं हो तो आप उससे मिल भी नहीं सकते। तो जिसके पास ज्ञान है वो ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सबसे शक्तिशाली, सबसे बली व्यक्ति होता है वो होता है ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी के पास ज्ञान होता है और ज्ञान के बेस पर वो जो चाहता है वो चीज़ को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान अज्ञान को पूरी तरह मिटा देता है। एक कहावत भी है, एक सेइंग भी है, ज्ञान से मिट जाए अज्ञान का तम, मन चाहा मिले दूर होते सारे गम। इसका मतलब है कि जो अज्ञान का अंधेरा है वो ज्ञान से मिट जाता है और ज्ञान से जो भी आप इच्छा रखते हो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है और आपके सारे गम, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी बनो, यानी ज्ञान को लो। और ऋग्वेद का जो उद्देश्य है, ऋग्वेद आपको ज्ञान देता है। ये जो नेचर है, प्रकृति है, इस प्रकृति का ज्ञान देता है ऋग्वेद आपको। तो ऋग्वेद आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है, गुड थॉट्स बताता है, गुड सेइंग बताता है, जिसको आप अपने जीवन में अगर आप उतारोगे तो आपके जो
थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो विष के समान होते हैं, पॉइजन के समान होते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो अमृत के समान होते हैं। और अगर आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यानी आप विष पी रहे हो तो उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब आप अमृत पी रहे हो तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट्स तभी आएंगे जब आपके अंदर से अज्ञान हट गया है और आपके अंदर ज्ञान आ गया है। तो ज्ञान लो, ज्ञान से पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और जितने पॉजिटिव थॉट्स आएंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी।